तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा जब संसद में दहाड़ रही थी, उसी समय बीजेपी के नेता शोर मचाने लग जाते हैं और महुआ मोइत्रा को बोलने में कठिनाई होने लगती है। उसी समय महुआ मोइत्रा के साथ बैठी हुई एक सांसद बीजेपी सांसदों को बिठाने की कोशिश करती है, उनको शांत करने की कोशिश करती है। इस सांसद का जो अंदाज था, जो तेवर था, जो तरीका था, वो कुछ अलग था, वो कुछ बेबाक था। बस क्या था, संसद का कैमरा इस सांसद को कैच कर लेता है और यह क्लिप, यह वीडियो, यह फोटो वायरल होने लग जाती है। Pradhan Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आगे सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुनते जाइए सर। मुसलमान, मुल्ला, मदरसा, मुगल, मटन, मछली, मुजरा, मंगलसूत्रा, but not once did they mention Manipur. The non-biological leader, born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Abke baar 400 पार, and एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा." बात नहीं, वो मेरे LOP है, वो मेरे LOP है, वो ऑलरेडी मुझे सुन चुके हैं, वो मेरे LOP है। Honorable Speaker, sir, my esteemed colleagues, in this 8 I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. आप लोगों ने अरे let me finish. Dimple, let me finish. Guys, ignore. लोग सोशल मीडिया पर इस सांसद को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जानना शुरू कर देते हैं कि आखिर में यह धाकड़ सांसद कौन है। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह। द संसद स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि महुआ मोइत्रा के साथ बैठी यह धाकड़ सांसद कौन है और कॉन्डम और शिवलिंग के साथ जो इस सांसद का विवाद जो जुड़ा हुआ है, उसका अपना इतिहास क्या है। जिस धाकड़ सांसद की हम बात कर रहे हैं, इस धाकड़ सांसद का नाम सायोनी घोष है और यह धाकड़ सांसद तृणमूल कांग्रेस की नेता है। मौजूदा समय में यह यादवपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। अगर इस सांसद के बैकग्राउंड की बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो इस सांसद का जन्म 27 जनवरी 1993 को कोलकाता में हुआ है और शुरुआती समय में जब यह कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी यह सांसद, तो इनका जो इंटरेस्ट था, इनका जो रुझान था, वो फिल्मों की तरफ, मॉडलिंग की तरफ और खेल की तरफ था। यह सांसद टेनिस बॉल की एक अच्छी खिलाड़ी भी रही हैं और इसके साथ साथ शुरुआती दौर में मॉडलिंग भी किया है। बहुत सारे लोकल यानी बंगाली मूवी में इन्होंने अभिनय भी किया है और उसके बाद 2021 में इस अभिनेत्री ने, एक अभिनेत्री के बाद यह एक पॉलिटिशियन के तौर पे सायोनी घोष अपने करियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से करती है। तृणमूल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी इस देश की एक ऐसा नेता हैं जिन्होंने बहुत सारे महिलाओं को अपनी पार्टी में तवज्जो दी है। बतौर वह एक पेंटर हैं, वह एक कलाकार हैं और बहुत सारे कलाकार और खिलाड़ियों को उन्होंने टिकट देकर सांसद और विधायक बनाए हैं। अगर सबसे ज़्यादा टीएमसी की अगर सांसद महिलाएं हैं तो वो 30% से ऊपर है। और यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स, प्लेयर्स को भी जो है कि सांसद और विधायक, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि उन्होंने बनाया है। और सायोनी घोष की भी शुरुआत टीएमसी से होती है। शुरू में जो
सायोनी घोष को चुनाव लड़ाया जाता है आसनसोल से, साउथ आसनसोल से एक विधायक के तौर पे 2021 में। लेकिन यह चुनाव सायोनी घोष हार जाती हैं और उनकी हार बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल से होती है। इसके बाद सायोनी घोष को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यूथ का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और उसके बाद मौजूदा समय में जो चुनाव बीता है उसमें वो यादवपुर से जो है कि वो सांसद बन के आते हैं। जो विवाद है इस सांसद के साथ कि 2015 में शिवरात्रि के समय 15 फरवरी या ऐसा कुछ डेट है कि इस सांसद के ट्विटर से एक पोस्ट आता है जिसमें यह तस्वीर जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यह तस्वीर आती है और इस तस्वीर से देश की राजनीति में बवाल मच जाता है। बाकायदा बीजेपी के नेता ने इस तस्वीर को लेकर एफआईआर भी किया था। बाद में सायोनी घोष अपने इस ट्विटर पोस्ट पे माफ़ी मांगती हैं और वह सफाई देती हैं कि उनका जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, वो हैक हो गया था, उन्होंने यह पोस्ट नहीं किया। बतौर सांसद के तौर पर जिस तरीके का तेवर वो संसद में दिखा रही हैं, उसी तरीके का तेवर वो अपने मौजूदा राजनीति में भी रखती हैं। अगर आप उनके रैलियों को देखें, अगर आप उनके चुनाव प्रचार को देखें, अगर आप उनके मीडिया ब्रीफिंग को देखें, तो कहीं ना कहीं यह तेवर उनके जो है कि जुबान पर होता है। আমি সায়নী ঘোষ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, জয় যাদবপুর। अब देखना यह है कि सायोनी घोष का जो तेवर है यह आने वाले समय के साथ मौजूद रहता है या जोड़ तोड़ या बदलाव की राजनीति में यह तेवर कहीं गुम हो जाता है। तो द संसद स्टोरी में आज बस इतना ही। और भी इसी तरीके के प्रोग्राम्स या इसी तरीके की कहानियां लेकर मैं आप लोगों के सामने मौजूद रहूँगा। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे लाइक और शेयर करके मोटिवेट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।